डॉक्टर अजीज खान, अगर बुकलेट में, भारतीय जनता पार्टी के बुकलेट में रामलला की तस्वीर है, क्या इसके सियासी मायने हैं या फिर नहीं? वो कहेंगे राम तो आप कहेंगे परशुराम, आप कहेंगे कृष्ण। क्या भगवान की लड़ाई होगी 2022 में? देखिए राशिद भाई, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए राम जो है वो सभी के आदर्श है और हम सब लोगों की आस्था है। वो हमारी संस्कृति है। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, राम लोगों की आस्था है। उस पर सियासत जब होती है तो ये बहुत चिंता का विषय है। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस उस वक्त लग रहा है कि धार्मिक उन्मादों को फैला करके और राम के नाम का इस्तेमाल करके गलत तरीके से बीजेपी 2 सीटों से 351 तक का इसने सफर तय किया है। पहली बात, ये वाकई में चिंता का विषय है कि ये बात जो इनको करना चाहिए, आज जो इन्होंने पहले संकल्प पत्र जो इन्होंने जारी किया था, आज इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और उसमें यह बताना चाहिए कि साहब बेरोजगारी जो हमने दूर करने की बात की थी और 70 लाख नौकरी देने की बात मैंने उत्तर प्रदेश में की थी, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले माननीय योगी जी का बयान आया कि साहब 4 लाख नौकरी मैंने दी। हम ये भी जानना चाहते हैं 70 लाख का आपने वादा किया था, लेकिन वो 4 लाख ही अगर आप कह रहे हैं तो कहां दी, कृपया उसको बताया जाए। एक बात इन्होंने ये आज तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि साहब जो महंगाई है वो 12% हो गई, जो कि 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश में महंगाई का आंकड़ा था वो 7% था और 2014 में ये महंगाई का आंकड़ा जो वो था 5.1% था। आखिर महंगाई इस कदर बढ़ गई, आखिर उसकी वजह क्या है? आज पेट्रोल किस दिशा में जा रहा है, उसकी कीमत, ये शायद मुझे लग रहा है कि ये आम जनमानस जो है इसको बेहतर तरीके से जानता है। सरसों के तेल की स्थिति क्या है, इस पर इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ये करने के बजाय ये साहब क्या कर रहे हैं, इवेंट मैनेज कर रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा कुछ कागजी मंत्रियों को बना दिया है। बीजेपी में कुछ ओबीसी और एससी समाज के मंत्रियों को बनाया गया, वो कागजी मंत्री हैं, काम कुछ नहीं कर सकते। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले जिस तरीके से इन्होंने ओबीसी समाज की बात की कि हम साहब बहुत कुछ ओबीसी समाज के लिए कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी में अभी नीट का एग्जाम हुआ 2017 से, मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम हुआ 2017 से लेके 2020 तक ये पिछड़े समाज डॉक्टर के खान, आरक्षण आपने मजबूत रिबटल दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉस करने के लिए एक बार मनीष जी को दोबारा से लेकर के आना पड़ेगा। उसके बाद में अभी कुछ सवाल क्लियर हो डॉक्टर खान अपनी बात पूरी कीजिएगा। पूरा 1 घंटे का वक्त है और मेरा आपसे वादा है, सभी से वादा है कि भरपूर वक्त मिलेगा और मेरे जितने भी गेस्ट होते हैं उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। चीख चिल्लाहट के बिना मैं सभी को वक्त दूंगा। आप सभी के इस डिबेट में रिप्रेजेंटेशन है कि ये मेरा पर्सनली आपसे वादा है। इरादे ने काम आने के नाम से बुकलेट जारी की गई। रामलला एकदम सबसे ऊपर है, रामलला सबसे ऊपर है। रामलला का आशीर्वाद लेने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, लेकिन आप लोग सबसे पहले घेरते हैं कोरोना के नाम पर। कोरोना यकीनन जो दूसरी लहर थी उसने हम सभी को जख्म दिया है। मैंने खुद भी झेला है और अपने परिवार में भी झेला है। महीनों तक मैं भी बीमार रहा। लेकिन एक बात ये बताइए, महाराष्ट्र को क्यों नहीं घेरते? आज भी महाराष्ट्र ने पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया। केरल को जाकर के नहीं घेरते, केरल कंट्रोल नहीं कर पाया। दक्षिण भारत में तमिलनाडु कंट्रोल नहीं कर पाया, कई राज्य कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन योगी का जो मॉडल चला है, और एक ऐसा मॉडल चला है जहां पर ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रिक कैली तक ने भी यह कह दिया है कि भाई योगी को हमें चंद दिनों के लिए उधार दे दो, शायद योगी के मॉडल के जरिए हम कोरोना पर कंट्रोल कर लेंगे। वो नहीं दिखता है। कंट्रोल कैसे किया गया ये नहीं दिखता है। वायरस कोई बीजेपी का थोड़ा ही था, स्ट्रेन कोई बीजेपी का थोड़ा ही था, म्यूटेशन कोई बीजेपी का थोड़ा ही था, डेल्टा कोई बीजेपी का थोड़ा ही है, कपा वेरिएंट कोई बीजेपी का थोड़ा ही है। डॉक्टर खान। राशिद भाई, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने बताया तमाम विदेशी सांसदों ने तारीफ किया, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में चर्चा है। पूरे वर्ल्ड में यह भी चर्चा है कि ऑक्सीजन से बहुत लोग मर गए, और यह भी चर्चा है कि एक मंत्री बयान दे रहा है संसद में कि साहब ऑक्सीजन से यहां पर कोई मौत नहीं हुई। यह भी चर्चा है। साहब इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? पूरी दुनिया में जिस तरीके से उठू हुआ है उसको आपने नहीं बताया। दूसरी बात, अभी आपने कहा साहब कंट्रोल कर लिया। जब यहां मर रहे थे लोग ऑक्सीजन से, तो हालात ये थी कि योगी जी ये उत्तर प्रदेश को राम भरोसे छोड़ करके ये बंगाल चले गए। तब ये कंट्रोल कर रहे थे, जिला पंचायत का चुनाव करवा रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। और ये आपने नहीं बताया विदेशी मीडिया ने क्या क्या कहा। विदेशी मीडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है गलत फैसलों से कोरोना बेकाबू हुआ। अब देखिए इस बात को। द वाशिंगटन पोस्ट लिखता है पाबंदियों से जल्दी राहत देने की वजह से कोरोना बड़े स्तर पर बढ़ा।
द गार्जियन लिखता है भारत में बदतर हालात के पीछे पीएम मोदी का ओवर कॉन्फिडेंस। टाइम मैगजीन लिखता है कोरोना को रोकने में मोदी फेल, वैक्सीनेशन भी देवा। सवाल इस बात का है कि अखबारों की बात न करिए सर, बात यह करिए कि इन्होंने वैक्सीन लगाने का वादा किया था कि मैं जुलाई तक 30 करोड़ पूरे इंडिया में 30 करोड़ वैक्सीन लगा दूंगा, डबल डोज। आज आप बताइए 8 करोड़ डोज पूरे इंडिया में लगाया गया है। आप देखिए सबसे पहली बात है कि वैक्सीनेशन नहीं दिया गया। 4.5% वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में योगी जी ने करवाया है। कब आप पूरा करेंगे? कम से कम अगर यही स्पीड रह गया तो 3 साल लग जाएंगे वैक्सीनेशन में। यही तारीफ हो रही है, यही तारीफ हो रही है। आज आप वैक्सीनेशन के नाम पे इवेंट मैनेज करते हैं। नोएडा जहां पर आप बैठे हैं, आपके नाक के नीचे, कान के नीचे स्थितियां ये पैदा हुई कि 1 तारीख 1 जुलाई को इन्होंने कहा डॉक्टर अजीज खान, आपने अपनी बात कह दी है। एक बार एक काम कर लेते हैं, एक बार मनीष जी को पूरा मौका भी मिलना चाहिए। मनीष जी को जवाब देना है, क्योंकि जवाबदेही और जिम्मेदारी। हाँ सर 10 सेकेंड। अयोध्या जहां से 2 सीट से लेकर 351 का शपथ तय किया, अयोध्या में लोग मारे घूम रहे तो उनको वैक्सीन नहीं मिल पाया। मोदी जी के बनारस में आप देखिए, अखबार की कटिंग है मेरे पास, देखिए सर आप क्या बोल रहा है अखबार कि वहां पर पूरी तरह से बनारस में लोग परेशान रहे, लाइनों में लगे रहे। सवाल इस बात का है आप इस देश को कहां ले डॉक्टर खान अब आप रुक जाएं, डॉक्टर खान अब आप रुकें, मनीष जी को आने दीजिए बीच में। मनीष भाई, मनीष जी, बीजेपी नहीं बोलेगी, बीजेपी तो सिर्फ दिल्ली में। डॉक्टर खान एक बार फिर से आपको आना पड़ेगा। मुझे यूपी की जितनी भी इन्फ्लुएंशियल या प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टियां हैं बड़ी एक्टिव नजर आती हैं। भारतीय जनता पार्टी सुपर एक्टिव है, बहुजन समाज पार्टी भी एक्टिव हो गई है, विचार गोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। ये राजभर समाज के लोग जो हैं, ओपी राजभर जी की पार्टी एसबीएसपी, ये भी असदुद्दीन ओवैसी के साथ में एक्टिव है। यहां तक कि कांग्रेस भी एक्टिव है। प्रियंका गांधी पिछले दिनों आई भी थी, रही भी थी, जगह जगह जाकर के मिली भी। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? कहीं पर्दे के पीछे बड़ी रणनीति तैयार, या फिर बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, खामोश बैठे हुए हैं, या इनडायरेक्टली कोई सरेंडर है? देखिए राशिद भाई, ऐसा है 2-3 बातें बता दे। एक तो इनसे आपने जब गन्ना किसानों के भुगतान पर पूछा तो ये बात काट गए। कई मुद्दों पे ये इन्होंने बात नहीं किया, कोरोना पे बात नहीं किया। लेकिन चूंकि आपने एक सवाल किया है मुझसे कि साहब माननीय अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी पूरा एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं इनके काले कारनामों का, कि इन्होंने पूरे प्रदेश में 4.5 साल में कैसे कैसे लोगों को धोखा दिया है, कैसे ठगा है। ख्वाब दिखा करके सरकार तो बना लिया, लेकिन सरकार बनाने के बाद लोगों का कोई काम नहीं किया। अब आप इस बात को समझिए, इन्हें कोई ऐसा समाज नहीं है, आपने सामाजिक बात की, कोई ऐसा समाज नहीं जिस समाज को इन्होंने धोखा न दिया हो, परेशान न किया हो। ये ओबीसी समाज की बात कर रहे हैं। तब ओबीसी समाज में 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, ठीक है, 27% आरक्षण है, इन्होंने 4% आरक्षण दिया, 23% आरक्षण खा गए। 5,840 विद्यार्थी आज शिक्षक घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिली। आप देखिए, नीट का एग्जाम हुआ, मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम लगातार 17 से हो रहा, जब से सरकार में आए। इन्होंने उनके आरक्षण को खा लिया, पिछड़े समाज के आरक्षण को खा लिया। आप देखिए 16 प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट बांदा यूनिवर्सिटी में हुआ, सवर्ण समाज का 11 हुआ, 11 ठाकुर समाज का हुआ, 5 सवर्ण का हुआ, ओबीसी गायब हो गए। सब कागजी मंत्री ओबीसी और एससी बनाए गए, लेकिन उनके काम के नाम पे 0। यहां पर उत्तर प्रदेश में 100% जो भर्तियां, जो वकील अपॉइंट हुए हैं, सरकारी वकील, 95% सवर्ण वकील है, 5% में एससी और बीसी वकील है। कहने का मकसद कुछ और है कि आपके कहने के, आपका मुखौटा कुछ और है, आडंबर कुछ और है, लेकिन प्रदेश की जनता आपके आडंबर को समझ चुकी है। आपका मुखौटा कुछ और है और आडंबर कुछ और है। और साथ ही बात यूपी की 24 करोड़ की आबादी की डॉक्टर खान ने बात नहीं की। डॉक्टर खान, आपकी सरकार होती है तो ये बड़ा आरोप लगा दिया गया, आपकी सरकार होती है तो परिवार देखते हैं, रोजगार नहीं देखते, आपकी सरकार होती है तो सफाई नजर आता है, लेकिन बुंदेलखंड के किसान नजर नहीं आते। अगर आपकी सरकार होती है तो फिर आपको पूर्वांचल की दिक्कत नजर नहीं आती। आपके लिए सिर्फ इटावा, एटा और सफाई वाला जो पूरा इलाका है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यही इलाका फोकस में होता है। आपकी सरकार अगर होती है तो घोटालों का रिवर फ्रंट तैयार होता है। आपकी सरकार अगर होती है तो घोटाले का कुंभ आयोजन किया जाता है। आपकी सरकार जब होती है तो एक जाति विशेष को तमाम बड़े पद दे दिए जाते हैं। आपकी सरकार होती है तो एक जाति विशेष के ही तमाम लोग पुलिस में नजर आते हैं, ब्यूरोक्रेसी में नजर आते हैं, नेता के तौर पर नजर आते हैं। परिवारवादी राजनीति आप लोग करते हैं, और इसीलिए जो कहते हैं इरादे नेक और काम अनेक,
उनके खिलाफ बोलने का नैतिक अधिकार आपके पास नहीं है। डॉक्टर खान, रिबट। देखिए राशिद भाई, आपने बहुत अच्छी बात की और एक लंबी फहरिस्त तैयार कर दी। हमारी सरकार आती है तो क्या करती है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी सरकार आती है तो बैंडेड क्वीन फूलन देवी जी, जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको लोगों ने प्रताड़ना दिया, एक निषाद समाज की बेटी को अन्याय उसके ऊपर हुआ, उसको न्याय दिलाती है। डॉक्टर खान को निषाद याद आ गए, संसद में बैठाती है। मुकेश सहनी को भी याद आ रहे हैं, संजय निषाद को भी याद आ रहे हैं, ओपी राजभर को भी याद आ रहे हैं। डॉक्टर खान निषाद याद आ गए, डॉक्टर खान निषाद याद आ गए। सर बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मेरी बात सुन ले। हमारी सरकार क्या करती है, गदुआ जो कुर्मी समाज से आता है, वो इसको बीजेपी के जो साथी बैठे हैं, इन्होंने उनको डाकू बनाने का काम किया और हमने उनको सम्मान बना देने का काम और किया। विकास दुबे, साथ ही साथ खुशी दुबे, उनके बेटे को विकास दुबे, खुशी दुबे सांसद बनाया। उनके बेटे, हम सर्व समाज की बात करते हैं, हम सर्व समाज को धोखा नहीं देते। खुशी दुबे ये बताए जी, ये बताए कि इन्होंने निषाद समाज जो एक बहुत ही निषाद समाज को हाईजैक कर लिया। इधर अगर रामलला की बात होगी तो इधर निषाद समाज को हाईजैक करने की बात करेंगे, तो फिर ऐसे में देखिए फिर सुनील कुमार कहां जाएंगे, फिर सुनील कुमार कहां जाएंगे? निषाद तो ये लोग, निषाद तो कहते हैं कि निषाद तो हमारे साथ में है ना। खान, डॉक्टर खान, अगर बेहतरी के लिए, भाई माँ बाप ये कहते हैं नहीं कहते हैं, अपने घर के गार्जियन ये कहते हैं ना, अगर गलत काम किया तुम्हारे कान उमेट दूंगा, अगर गलत काम किया तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। इसी तरह से तो समझाया जाता है ना। एक मुख्यमंत्री प्रदेश का गार्जियन ही तो होता है। डॉक्टर खान, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप गलत काम करोगे तो कान उमेड़ देंगे, आप सही काम करोगे, प्रदर्शन करोगे, आप कुछ मांगोगे तो आपका कान उमेड़ देंगे, आपके ऊपर एनएसए लगा देंगे, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। अब ये तो हो ही रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे साहब मुझसे सवाल करिए, और लोग जब सवाल करते हैं तो यहाँ एनएसए का मुकदमा लग जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा गलत के खिलाफ कोई देशद्रोह का मुकदमा थोड़ी ही कर दिया। भाई मुख्यमंत्री का नाम लेकर के मुनव्वर राणा ने ये कहा, जिनके घर वाले आपकी पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने तो ये तो कहा यूपी में दोबारा अगर योगी की सरकार आई यूपी छोड़ करके चला जाऊंगा। कोई एनएसए लगा दिया क्या? देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया क्या? देखिए एक बात सुनिए, मैं आपको एक लिस्ट दे दूं। आप इस बात को समझिए कि आज तक का रिकॉर्ड है कि जिन लोगों ने सवाल किया माननीय योगी जी से, उन्होंने उसमें 149 लोगों ने सवाल किया मोदी जी का, जिसमें 149 लोगों पर एनएसए लगा जिन्होंने मोदी जी से सवाल किया। 144 लोगों पर एनएसए लगा जिन्होंने माननीय योगी जी से सवाल किया, जिन्होंने आलोचना की। ये आपको ये कौन सी लिस्ट लेकर के बैठे हुए हैं? ये कौन सी लिस्ट है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाकायदे फटकार लगाई और 120 केस जो एनएसए के थे उसमें 94 को रद्द कर दिया और उसके बाद एक फटकार भी लगाई। तो कहने का मकसद हमारा यह है कि जब जिस तरीके से एनएसए लगाया जा रहा है, सवाल पूछने वालों पर, प्रदर्शन करने वालों पर, जो लोग बाहर निकल करके अपनी बात कहना चाहते हैं, किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर। मनीष जी आपको इसका जवाब देना चाहिए। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं 149 लोगों ने मोदी से सवाल पूछा, एनएसए लगा दिया गया। 145 ने योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा, एनएसए लगा दिया गया। जवाब देखिए राशिद जी, आप एक चैनल के हेड हैं, ये जो लिस्ट इनके समाजवादी पार्टी के कार्यालय में तैयार हुई होगी, हमारे और आपके ध्यान में? हाँ, यही मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ ये कौन सी मेरे ध्यान में तो नहीं है। हाँ, डॉक्टर अजीज खान सुन लीजिए। अजीज खान आपने सवाल पूछा तो सुन लीजिए। देखिए डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता है, बहुत शालीन प्रवक्ता है, मैं इनकी इस मामले में तारीफ करता हूँ। लेकिन तमाम तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ता आते हैं जो जिनके शब्द और जिनकी भाषा ऐसी होती है कि उनके ऊपर अगर कानूनन कार्रवाई हो तो रो नहीं पाई। एक भी किसी के ऊपर कार्रवाई हुई तो आप बताइए। हाँ, जो अपराध करेगा, जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा, शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है अतीक के सामने गुड्डे टेक दे, मुख्तार अंसारी के सामने गुड्डे टेक दे, अपराधियों के सामने गुड्डे टेक दे। हम उस तरह की सरकार देने नहीं आए थे, हम ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको इस बात बुरी लगती है मुख्तार के अंसारी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मेरी डिबेट का वक्त पूरा हो गया। डॉक्टर खान बहुत जल्दी अपनी बात करें, डिबेट का वक्त पूरा हो गया, बहुत जल्दी। छोटी सी बात करूंगा, पिछले 7 सालों में इसका रिकॉर्ड ये चेक भी कर ले, पिछले 7 सालों में 890 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का 816 मुकदमा दर्ज किया गया।
ये साहब नोट कर लीजिए और इसको जांच कर लीजिए। आप एक काम करें, मुझे भी मेल कर दीजिएगा या मुझे भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा और साथ ही साथ मनीष जी को भी भेज दीजिएगा। मैं इसको क्रॉस चेक कराऊंगा और क्रॉस चेक करने के बाद फिर किस दिन हम लोग बैठेंगे। लेकिन हाथ जोड़ करके मैं वाकई में धन्यवाद आपको करना चाहूंगा, मेरी डिबेट में आकर के मेरी डिबेट को ऑनर देने के लिए, मेरी डिबेट को सम्मान देने के लिए। डॉक्टर खान, आपका